फर्रुखाबाद विकासखंड बड़पुर क्षेत्र में फतेहगढ़ डीएम कार्यालय पर समाजवादी पार्टी प्रदेश सचिव जितेंद्र सिंह यादव, जिलाध्यक्ष चंद्रपाल यादव, नगर पंचायत शमशाबाद अध्यक्ष प्रतिनिधि नदीम फारूकी ने अन्य पदाधिकारियों के साथ राज्यपाल के लिए नगर मजिस्ट्रेट पारुल तरार के माध्यम से ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने बताया कि गंगा एक्सप्रेसवे से फर्रुखाबाद को जोड़ने वाले लिंक एक्सप्रेस वे हेतु अधिग्रहित भूमि का मुआवजा सर्किल रेट से क्षेत्र का वर्तमान सर्किल रेट बाजार मूल्य की तुलना में बहुत कम है। किसानों की आजीविका का संकट भूमि किसानों की आजीविका का एकमात्र साधन है, जिससे उनके भरण पोषण और पुनर्वास का संकट उत्पन्न हो जाएगा। किसानों के हितों को ध्यान दिया जाएगा ताकि किसी भी किसान का आर्थिक उत्पीड़न न हो। जनगणना डिजिटल डाटा प्रविष्टि में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए जाति विकल्प कॉलम जोड़ने एवं भेदभाव से दूर किया जाए। वर्तमान जनगणना में मकान की संख्या वहां और भवन में रहने वाले लोगों की प्रस्तुत जानकारी एकत्र की जा रही। सामाजिक श्रेणी के अंतर्गत अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी का स्पष्ट विकल्प दिया गया है, जो स्वागत योग्य है। बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी वर्गों की गणना निष्पक्षता और सही तरीके से कराई जाए। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ने से आम जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। डीजल महंगा होने के कारण किसानों को सिंचाई और फसल मंडी तक पहुंचने में दोगुनी लागत लग रही है, जिससे खेती किसानी प्रभावित हो रही है। भीषण गर्मी में जिले में घूसित और घंटे बिजली कटौती हो रही है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में बिजली न होने से रात में नींद नहीं आ रही है और छोटे व्यापारियों का काम भी ठप है। अत्यधिक गर्मी के बावजूद जिले के कई मोहल्लों और चौराहे पर पीने के पानी की उचित व्यवस्था नहीं है। हैंडपंप खराब है और भूतल स्तर गिरने से पानी का संकट और गहरा गया है। राहगीरों ने स्थानीय लोगों को पीने के लिए पानी के लिए भटकना पड़ रहा है। साथ में मौजूद जिला महासचिव इलियास मंसूरी, जिला सचिव विनीत परमार, विधानसभा अध्यक्ष पवन कठेरिया, जिला उपाध्यक्ष प्रशांत राठौर, पुष्पेंद्र यादव, विनय यादव, अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। फर्रुखाबाद से राजीव कुमार, समाचार 24। लिंक एक्सप्रेस में निकल रहा है। समाजवादी पार्टी हमारे जो जिले के मुखिया हैं, चेयरमैन, हम सब वरिष्ठ समाजवादी नेता और जितना हमारा कार्यकर्ता यहाँ आया हुआ है, जनता परेशान होकर के इनके पास आई है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ और सिर्फ टैक्स की वसूली के द्वारा नागरिकों को परेशान किया, लेकिन अब जो उनका अगला षड्यंत्र है कि गरीब किसानों, जो देश का अन्नदाता बोला जाता है, उसकी विरासत को खत्म करने का। जब उनकी जो विरासत में हमारी जमीन लगातार ट्रांसफर होती है, हमारे परबाबा से बाबा, बाबा से पिताजी, पिताजी से हमारे बच्चों के नाम, जब वो अन्नदाताओं की जमीनों को ले लिया जाएगा तो उनकी विरासत खत्म, उनका नाम खत्म। अब व्यक्ति को खत्म नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार। विरासत को खत्म करने का ये जो कुचक्र कर रच रही है, इसके लिए किसानों के साथ, गरीबों के साथ हमारी पार्टी और हम सब पार्टी के कार्यकर्ता उनके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग उसी के सापेक्ष में यहाँ पर डीएम महोदया को ज्ञापन देने आए थे। तो क्या आश्वासन दिया गया आपको? अभी तो आश्वासन दिया है, लेकिन ये सरकार आश्वासन देती है, उस पर आगे कुछ करती नहीं है। पहले भी जनता को ठगती रही है, जब आम जनता को ठग सकती है तो हम लोगों का आश्वासन का भरोसा नहीं है। अगर इन्होंने हमने जो मांगे नहीं रखी, अगर इन्होंने इसको पूर्ण नहीं किया, किसानों के, गरीबों के हित की बात नहीं की, तो उसके लिए समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से आंदोलन करने को तैयार है। जो जमीन 7 लाख रुपया बीघा ले रही है गवर्नमेंट, वो वहीं के किसान 15 लाख रुपया बीघा लेने के लिए तैयार है। आधे पैसों में, कौड़ियों में जमीन ले रही है गवर्नमेंट। तो सर्किल रेट बढ़ाया जाए और दूसरे पैसों में वो जमीन ली जाए। अब जो जमीन 17 लाख रुपया सड़क के किनारे की ले रही है, वो जमीन 1 करोड़ रुपया बीघा की है। 20 से 2 करोड़ बिकने वाली जमीन है। और नीम करोड़ी मंदिर के पास इतना ज्यादा चौड़ाई भी जगह ले ली है, ताकि उसमें 1000 बीघा ले लिए, ताकि उसमें कोई न कोई होटल गवर्नमेंट बना सके। तो कौन सी संबंधित तो क्या मांग की आपने? ये मांग की कि सर्किल रेट बढ़ाया जाए और सर्किल रेट से दूना मुआवजा दिया जाए। जो रेट वास्तव में है उस रेट से दूना रेट दिए जाए। अभी आपको ये शिकायत दे रहे थे, क्या इनकी क्या शिकायत थी? अभी ये आपको शिकायत कर रहे थे, क्या आपसे दिल्ली का तो ज्ञापन दे क्या है, इनका मकान भी चला गया, इनकी जमीन जो थी वो भी चली गई। अब ये पैदल हो गए, पैदल भटक रहे हैं, कोई छूटने वाला नहीं, न इनके मकान बेचता, न जमीन को उचित मुआवजा। वैसे इनकी 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया बीघा बिक रही थी और 7 लाख रुपया बीघा के दाम देके भी छुट्टी काट दी। आपने जो मांगे की उस पर अगर मांगों पर विचार न किए गए तो क्या? यही सब लगातार संघर्ष करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी इनके पक्ष में सब कुछ करेगी।